फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपने जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने तत्व वाद्य यंत्र देख लिया। और तत्व वाद्य यंत्र के बाद आज हम जो बात करने वाले हैं आपके घन वाद्य यंत्र की बात करने वाले हैं कि आपके घन वाद्य यंत्र के अंदर कौन कौन से यंत्र आते हैं जो कि राजस्थान के आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जो आपके आरएएस हो या फिर आप अभी रीट दे रहे हैं तो रीट के अंदर भी है, और या फिर अगर आप पटवार दे रहे हैं तो पटवार एग्जाम में भी है, और या फिर आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एलडीसी दे रहे हो या फिर सेकंड ग्रेड दे रहे हो या फिर थर्ड ग्रेड, कोई सा भी एग्जाम आप राजस्थान का दे रहे हो, तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर आपके जो राजस्थान की जो लोक वाद्य यंत्र है वो एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आपका लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र ये आपके एक टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे मैक्सिमम लगभग अगर आप रीड दे रहे हैं तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसके अंदर पूछे जाते हैं वाद्य यंत्र से। ठीक है ना। तो तत्व वाद्य यंत्र हमने पढ़ लिया है। तो आज इस वाले वीडियो के अंदर हम घन वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है उनको पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं, हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। घन वाद्य यंत्र के अंदर दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं दोस्तों? घन वाद्य यंत्र ये होते हैं, ये वाद्य यंत्र धातु के बने होते हैं। दोस्तों किसके बने होते हैं? ये जो वाद्य यंत्र होते हैं आपके धातु के बने होते हैं, जिन्हें आपस में टकराने से या किसी वस्तु से प्रहार करने पर, ठीक है ना, किसी वस्तु से प्रहार, आप इसको यहाँ यूँ समझ सकते हैं, किसी वस्तु से प्रहार करने पर आवाज़ निकलती है। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कोई दो वस्तु, जैसे कि अगर कोई दो चीज़ है धातुओं की बनी होती है तो उसको अगर आप आपस में टकराओगे तो अगर आपस में भिड़ाओगे तो वो एक आवाज़ सुनाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए आपने मंदिर में घंटी देखी होगी, अगर मंदिर के अंदर घंटी देखते हैं तो हम मंदिर के अंदर ये जो घंटी का ऐसा आकार होता है, ठीक है ना। अब इसको अगर आप जैसे है ना, मंदिर की जो घंटी की धातुनुमा ये जो वस्तु होती है, ठीक है ना, ये पीतल ये धातु की जो बनी होती है तांबे की, इसके ऊपर जैसे ये जो घंटी का ये जो बना होता है, ठीक है ना, ये घंटे का जो आकृति लगी होती है, इसको आप जैसे उस वस्तु के ऊपर, धातु के ऊपर टकराते हैं तो एक टन जैसी आवाज़ आती है। ठीक है ना। तो वही होता है कि जब कोई दो धातु आपस में टकराती है तो उससे जो आवाज़ निकलती है, तो वो जो धातु को टकराने से जो आवाज़ निकलती है ना, तो वो आपके घन वाद्य यंत्र की आवाज़ होती है। तो कौन से होती है? घन वाद्य यंत्र में आते हैं। ठीक है ना। अब वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए, घन वाद्य यंत्र में दोस्तों जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं आपका, तो घंटी घंटी वाद्य यंत्र आपका पहला आता है घन वाद्य यंत्र के अंदर ना। देखिए, सबसे पहला आता है दोस्तों आपका घंटी वाद्य यंत्र, है ना, घंटी। ठीक है। अब घंटी वाद्य यंत्र जो है इसकी क्या क्या विशेषता है? देखिए, घंटी के क्या है कि ये मंदिर के छत से लटकाए जाते हैं। तो आपने खूब देखा होगा, आपने बचपन में, और आप अभी भी अगर मंदिर कहीं पे भी जब भी जाते हो भगवान की पूजा करने, जय भैरू बाबा जी की जय, जय माता जी की जय, जो भी करते हैं, ठीक है ना आप, तो वहाँ पर आपने ये घंटी देखी होगी, मंदिर के अंदर जो छत के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है ना। और जैसे आप उसको हाथ ऊंचा करते हो और एक जोर से घंटा बजाते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है आपके वो घंटी बजाना। ठीक है ना। ये क्या है कि ये जैसे कि आप दिख रही है कि आपको ये तांबे की बनी है, ठीक है ना, ये तांबे की, सॉरी, मतलब धातु की बनी होती है। और धातु की भी बनी होती है तो उसके अंदर कई कई मिश्रण, धातुओं का मिश्रण होता है। जैसे कि कई जगह तांबे की बनी होती है या फिर कई जगह अलग अलग धातु होती है। तो उनके अंदर जैसे ये जो आकृति दिख रही है ना आपको, ये जो लगा हुआ है, तो जब ये इस चीज़ से टकराता है ना, जब इस तांबे की इस चीज़ से टकराता है, तो जब एक धातु दूसरे धातु से टकराती है तो एक आवाज़ आती है, टन जैसी आवाज़ आती है। तो उसके कारण जो टन जैसी आवाज़ आती है वो घंटी की आवाज़ होती है। ठीक है ना। तो ये जो घंटी वाद्य यंत्र है, ठीक है। अब इसका दूसरा एक और अगर बड़ा आकार देखेंगे, आपने जब कभी बड़ा आकार देखा होगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा आकार, तो बहुत बड़ा जो आकार होता है वो घंटी का बड़ा आकार होता है। तो उसे आप क्या कहते हैं? घंटा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? घंटा। वो घंटी का बड़ा आकार होता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर भी अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए, एक तो क्या होता है कि ये घंटियों के अलग अलग प्रकार है। देखिए, एक तो ये है घंटी जो कि मंदिर की छत से जो लटकाई जाती है। ठीक है। वो घंटा होता है, जो घंटे का जो एक घंटी का एक बड़ा रूप होता है, वो घंटा होता है। ठीक है। उसके बाद एक होता है आपने वीर घंटी, ठीक है ना, वीर घंटी। अब ये वीर घंटी क्या होती है? वीर घंटी ये होती है, ये मंदिरों में बजाई जाती है ना। इसके अंदर जो पुजारी होता है, एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में वीर घंटा रहता है। ठीक है ना। एक हाथ में आपने देखा होगा कि अगर जब भी आप पूजा करते हैं, ठीक है ना, भगवान के, जब आप मंदिर में जाते होंगे, तो ये जो पुजारी होता है, इसके एक हाथ के अंदर, इसके एक हाथ के अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर एक हाथ के अंदर एक पूजा की थाली होती है। ठीक है ना। ये पूजा की जो थाली होती है, और एक हाथ के अंदर क्या होता है दोस्तों? ये आपने गोल सा घंटा देखा होगा, है ना, या फिर आपने ये एक छोटी सी घंटी देखी होगी। ठीक है ना। घंटा तो वो क्या है कि आपने गाँव के अंदर देखा होगा, तो वो एक एक लकड़ी का वो होता है, जिससे आपने देखा होगा कि जिससे हम स्कूल की बैल भी हो जाती है। ठीक है ना। वो होता है, और एक एक मतलब गोल सी एक जो लोहे की वो बनी होती है धातु, जिसके ऊपर टकराया जाता है, तो वो घंटा बजता है मंदिर के अंदर। ठीक है ना। और ये जो अगर जैसे पुजारी खड़ा है तो इसके हाथ में पूजा की थाली है, और एक हाथ के अंदर इसके अंदर इसके पास एक छोटी सी घंटी है। ठीक है ना। अब ये एक हाथ से घंटी बजाता है और एक हाथ से जो है कि पूजा की थाली भगवान के जो घुमाता है, ठीक है ना, उससे क्या आता है कि ये वीर घंटी कहलाती है दोस्तों। कौन सी कहलाती है दोस्तों? वीर घंटी कहलाती है। ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों, एक आती है आपकी शक्ति घंटी, है ना, एक होती है आपकी शक्ति घंटी। देखो, मैं वापस एक बार लिख देता हूँ। देखिए, कौन कौन से प्रकार हो गए? एक तो हो गई आपकी घंटी। देखिए, एक तो हो गई आपकी घंटी, ठीक है ना, ये हो गई एक। दूसरा हो गया आपका घंटा, जो घंटी का ही बड़ा आकार है, ठीक है ना। और तीसरा हो गया दोस्तों आपका वीर घंटी, ठीक है ना, जो वीर घंटी हमने देख ली, जो पूजा के हाथ में लेता है, ठीक है ना, पुजारी। ठीक है। और चौथा होता है आपका शक्ति घंटी दोस्तों। चौथा क्या, कौन सी है? शक्ति घंटी।
अब ये शक्ति घंटी क्या होती है दोस्तों, शक्ति घंटी होती है ये पीतल की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है, ये आपकी पीतल की बनी होती है, ठीक है ना, ये पीतल की बनी होती है। इसे इसके क्या होता है कि जिसे आरती के समय मंदिरों के अंदर बजाया जाता है, ठीक है ना, शक्ति घंटी को आरती के समय किसमें, मंदिरों के अंदर आरती के समय बजाया जाता है, ठीक है, मंदिरों में, ठीक है, ये घंटी बजाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों आपका घंटी, ठीक है ना, घंटी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मजीरा, दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, दूसरा है आपका मजीरा। और मजीरा मैं बता दूं आपको, जहाँ तक हमारे जो गांव के जो मित्र हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, जैसे कि उन्होंने राधे श्याम सीताराम सीताराम किया होगा अगर मंदिर में कभी, हमने तो खूब किया है, ठीक है ना। तो उन्होंने मंदिर के अंदर किया होगा तो उन्होंने ये मजीरा खूब बजाया होगा, ठीक है ना। अब ये मजीरा जो होता है इसके बारे में हम डिटेल के अंदर देखते हैं। देखिए पहले मैं इसको फोटो दिखाता हूँ आपको एक, जैसे ये देखा होगा आपने मजीरा, ठीक है ना, ये मजीरा जैसे ये एक धातु येरी, ठीक है ना, एक धातु येरी और एक आरी, ठीक है ना, ये दो धातु मिल रखा है, ये दो धातु बनेड़ा और, ठीक है ना, एक धातु येरी इसकी और एक धातु येरी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब जब कोई भी भक्त होता है ना तो वो क्या करता है, वो इसको बजाने का काम लेता है, ठीक है ना। जैसे कि इससे क्या है कि एक अलग ही तरह की जो ध्वनि निकलती है उससे, आपने देखा होगा जब भजन ये करते हैं तो उसके अंदर अलग तरह की ध्वनि आती है, वो जो अलग तरह की ध्वनि आती है ना उससे उसका जो आनंद आता है भजन के अंदर, एक तरह से यूँ मान लीजिए कि भजन को एक बहुत बढ़िया तरीके से मतलब वो कर देता है, ये एक उत्साहित भर देता है, उत्साह जो वर्धन होता है ना वैसे कर देता है। देखिए इसके अंदर मैं इसकी विशेषता बताता हूँ आपको, यह 13 तारी नृत्य और भजन कीर्तन में बजाया जाता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया आपको, भजन जब गाँव में इनमें भजन होते हैं तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग में लिया जाता है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ जैसे यहाँ, एक तो 13 ताली, एक तो 13 ताली नृत्य जो कि कांवड़ जाति द्वारा करती है, रामदेव जी के इनके जो मेले लगते हैं तब किया जाता है, ठीक है ना। एक तो 13 ताली के समय और एक जब भजन कीर्तन होते हैं ना, एक भजन कीर्तन के समय, ठीक है ना, भजन कीर्तन और 13 ताली के समय कौन सा जो वाद्य यंत्र बजाया था वो मजीरा बजाया था, ठीक है। इसकी आकृति कटोरी नुमा होती है, ये भी दिख रही है आपको, कटोरी की एक जो कटोरी की तरह दिख रही है, ठीक है ना। इसकी आकृति कटोरी नुमा और जो कांसे या पीतल का बना होता है, ठीक है। अभी ये जो आप दिख रहा है ना आपको, ये पीतल का बना है, कांसा या पीतल का, ठीक है ना, पीतल या कांसा का बना होता है, ठीक है। इसका जो यूँ कह लीजिए कि इसको जोड़े से बजाया था, ये तो सी ओबियसली सी बात है, जैसे कि आप धागा देख रहे हैं, ये दो धागा जो ये कर रहा है, क्या कर रहा है, धागा दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। इसे आप दो हाथों के अंदर पकड़िए और दो हाथों को जब इसको आपस में टकराते हैं ना तो एक बिल्कुल बहुत बढ़िया वाली ध्वनि आती है, जिससे क्या है कि जो भजन कीर्तन जो होता है मंत्रमुग्ध हो जाता है पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों झांझ, ठीक है ना, झांझ। झांझ जो है, झांझ ये कौन सा वाद्य यंत्र, तो झांझ जो वाद्य यंत्र ये मजीरे का बड़ा रूप है दोस्तों। क्या है ये, मंजीरे का बड़ा रूप, क्या है ये, मंजीरे का बड़ा रूप। अभी आपने मंजीरा देखा वो छोटा रूप था, और ये मंजीरे का बड़ा रूप मैं आपको अभी डायग्राम में बताऊंगा। मंजीरे का बड़ा रूप क्या होता है दोस्तों, झांझ में बताया हूँ आपको डायग्राम में, जैसे ये होता है, ये देखिए ये होता है आपका झांझ, ये क्या है दोस्तों, ये है आपका झांझ, ठीक है ना। और ये क्या है दोस्तों, ये मजीरे का बड़ा रूप है, किसका है, ये मजीरे का बड़ा रूप है, ठीक है। जो कच्ची घोड़ी के नृत्य में बजाया जाता है दोस्तों, कब बजाया जाता है, ये कच्ची घोड़ी के नृत्य में, ठीक है ना, कच्ची घोड़ी के नृत्य के समय, कच्ची घोड़ी के नृत्य में, कच्ची घोड़ी के नृत्य में कौन सा बजाया जाता है दोस्तों, ये झांझ नृत्य, जो झांझ जो वाद्य यंत्र वो बजाया जाता है, कब बजाया जाता है, ये कच्ची घोड़ी के नृत्य के समय बजाया जाता है। और ये शेखावटी के अंदर प्रसिद्ध है, जो वहीं पे सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, ठीक है ना। इसका प्राचीन नाम ध्यान रख लीजिए, कांस्य ताल इसको प्राचीन नाम है, ठीक है ना। इसका मैं लिख देता हूँ, इसका प्राचीन नाम, इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों क्या है, कांस्य ताल, कांस्य कांस्य ताल, कांस्य ताल जो है इसका दोस्तों प्राचीन नाम है, ठीक है। और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया था दोस्तों, ये शेखावटी क्षेत्र में लिया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लेता है। और शेखावटी क्षेत्र में कौन सा आता है दोस्तों, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपके, सीकर, चूरू और झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये आपके शेखावटी क्षेत्र के अंदर आता है। तो शेखावटी क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा लोकवाद्य यंत्र का प्रसिद्ध है, झांझ नृत्य, जो कि झांझ लोकवाद्य प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो कौन सा है, जो मजीरे का एक बड़ा रूप है। और कच्ची घोड़ी के नृत्य के समय है ना, उसके अंदर ये कौन सा बजाया जाता है, ये जो झांझ है वो लोक वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका घुंघरू वाद्य यंत्र, कौन सा है दोस्तों, घुंघरू वाद्य यंत्र। अब ये घुंघरू वाद्य यंत्र कैसा होता है और कहाँ पर इसका प्रयोग होता है देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप देखो दिख रहा होगा, ये घुंघरू वाद्य यंत्र दिख रहा है, ठीक है ना, ये होते हैं देखिए इसके अंदर, जैसे कि दोस्तों ये तो हो गया आपके घुंघरू, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो लोहे के इनके जो आपने देखा होगा बचपन के अंदर छोटी छोटी गोलियां जैसी होती है, ठीक है ना, जो इसके अंदर होती है। और जैसे आप इसको काम में लेते हैं, या फिर जब स्त्रियां पैरों के अंदर बांधती है, या फिर पुरुष हाथ में बांधते हैं, या फिर जब कभी स्त्रियां भी हाथ में बांधती है, ठीक है। तो जब इसको हाथ में या पैरों में बांधा जाता है और फिर जब इससे जो नृत्य किया जाता है ना, तो जब पैरों के जो ताल होते हैं ना, जब आप पैरों को जल्दी जल्दी मतलब ऊपर नीचे करते हैं, पटकते हैं, ठीक है ना, उस समय क्या है कि ये घुंघरू की एक अलग आवाज़ आती है। इसके अंदर जो लोहे की गोलियां होती है ना, इससे क्या है कि जब आपस में टकराते हैं, ये जब इस धातु से टकराती है अंदर की चीज़, तो उससे अलग ध्वनि पैदा होती है, ठीक है। और जब जब कभी आपने देखा होगा कथक का नृत्य देखा होगा ना, कथक नृत्य वगैरह, और या फिर जब कभी भजन कीर्तन होते हैं तो उसके अंदर भी जब कई लोग उसको पैरों के अंदर पहन के तब भी जब नृत्य करते हैं, तब भी उसके अंदर भी आपको एक अलग सी ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है।
अब इसकी विशेषता बताता हूँ मैं। देखिए ये सबसे ज़्यादा ये प्रयोग किसके अंदर लिया था, ये पैरों के अंदर बांधने में काम में लिया था दोस्तों। कहाँ पर बांधने में काम लिया था, पैरों में इसको काम में लिया था। और ये पीतल की बनी गोलाकार टुकड़े से नीचे का भाग कटा होता है। ये तो आपको मालूम है, जो नीचे का जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये नीचे का भाग कटा होता है। और ये पीतल की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है, पीतल की बनी होती है। इसका गोलाकार जो आकर जो भाग है, जो उसको अंदर जो कटा हुआ होता है, वो अंदर कोई एक धातु का टुकड़ा होता है, गुठड़ी होती है, मतलब जैसा कि गांव में तो गुठड़ी कहते हैं। और वैसे इसके अंदर छोटी सी गोली जैसे वो जो चीज़ होती है लोहे की, तो वो होती है जो जब बाहर की जो धातु है ना उससे टकराती है, और जब टकराने से क्या एक अलग ही ध्वनि आती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कथक नृत्य करते हैं तो कथक नृत्य वाले या तो हाथ में और पैरों के अंदर दोनों तरफ पहनते हैं, और तेरह तारी नृत्य के अंदर भी पहनते हैं, कालबिलिया भी पहनते हैं कई बार, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, जब ये नृत्य करते हैं ना, तो जब वो पैरों को जब बार बार जब थपथपाते हैं, तो पैरों को जब थपथपाते हैं तो उससे क्या है कि ये घुंघरू है ना, ये मतलब यूँ मान लीजिए कि इसके अंदर हलचल होती है। इस तो जैसा कि आप अगर अपने हाथ पैरों पे कोई भी हलचल करेंगे तो ओबियसली सी बात है, ये घुंघरू भी हलचल करेंगे। और जब घुंघरू हलचल करेंगे तो जैसे जैसे आप हाथ पैरों को हिलाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर ध्वनि आएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से ये है कि ये भी जब आप कोई नृत्य करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बढ़िया ध्वनि पैदा करने का एक, या फिर यूँ मान लीजिए उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका रमझोल वाद्य यंत्र। कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका रमझोल वाद्य यंत्र। अब ये रमझोल क्या होता है, ये घुंघरू का बड़ा रूप है। क्या है दोस्तों, घुंघरू का बड़ा रूप, ठीक है ना। अभी तक हमने घुंघरू का जो साधारण रूप देखा था, यानी घुंघरू का नॉर्मल रूप देखा। अब हम देखेंगे घुंघरू का बड़ा रूप। घुंघरू का बड़ा रूप, जो बड़ा रूप है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो रामझोल होता है। रामझोल यानी कि रमझोल, जो घुंघरू का बड़ा रूप। ये दिखता कैसा है वो बताता हूँ मैं। देखिए जैसा ये दिख रहा होगा दोस्तों आपको, और ये आपने कई बार बजाया होगा, ठीक है ना, बहुत बार देखा होगा आपने, बैंड बाजों के अंदर भी देखा होगा कई बार, ठीक है ना। जब बैंड बाजे होते हैं तो उनके हाथों के अंदर होता है एक बड़ा सार का। और या फिर आपने जब कभी भजन कीर्तन, या फिर जैसे कि आपके कोई छोटे मोटे जब घर के अंदर फंक्शन होते हैं, तो उसके अंदर जो भजन कीर्तन जो महिलाएं होती है, जो पुरुष होते हैं, वे इसके अंदर एक हाथ के अंदर रखते हैं और दूसरे हाथ पे इसको थपथपाते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि जब इसकी जो धातु की ये जो बनी हुई है ना, ये छोटी छोटी जो कटोरियां में जो जो धातु ये बनी हुई वस्तु है ना, तो ये क्या करता है, ये इस चीज़ से टकराते हैं, इस चीज़ से टकराते हैं, तो इस चीज़ से टकराने पर एक अलग ही ध्वनि पैदा होती है। और ये उसी लय में बजाया जाता है जिस लय के अंदर भजन, या फिर जो भी आप जो भी भजन के अलावा जो आप कुछ भी मान लीजिए कि संगीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो जो जिस लय के अंदर चल रहा है तो उसको उसी लय के अंदर बजाने का प्रयास किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो उसी लय के अनुसार बजता है और उससे एक अलग ही ध्वनि पैदा होती है, ठीक है। अब ये रमझोल क्या है, घुंघरू का एक रूप है, और ये 15 अंगुल लंबा होता है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिए कि कितना अंगुल, 15 अंगुल। 15 अंगुल ये होता है लंबा। 15 अंगुल तो होता है ये आपका दोस्तों लंबा, और 5 अंगुल चौड़ा होता है, ठीक है ना। 5 अंगुल ये क्या होता है, चौड़ा होता है। 5 अंगुल चौड़ा और 15 अंगुल लंबा होता है, ठीक है। ये चमड़े के टुकड़े पर घुंघरू लगा दिए जाते हैं, जिसे नर्तक के पैर में बांध कर नृत्य करते हैं। गैर नृत्य में बाड़मेर जालोर में इसका सर्वाधिक गैर नृत्य में सर्वाधिक प्रयोग में रहता है, ठीक है ना। बाड़मेर और जालोर में ध्यान रखिए, ठीक है ना। बाड़मेर और जालोर के अंदर सर्वाधिक प्रयोग में लेता है। और कौन से नृत्य में दोस्तों, गैर नृत्य में। गैर नृत्य में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बाड़मेर और जालोर के अंदर वहाँ पर जब होता है, जब अगर कोई नृत्य वगैरह होता है तो उसके अंदर जो गैर नृत्य के अंदर उसमें इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों खड़ताल वाद्य यंत्र। अब ये खड़ताल वाद्य यंत्र क्या होता है, देखिए खड़ताल वाद्य यंत्र में जो ये नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों आपका, मैं लिखता हूँ जिससे, देखिए खड़ताल वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, खड़ताल वाद्य यंत्र। अब ये दिखता कैसा और इसकी विशेषता क्या है, देखिए देखिए ये है, जैसे आपने हमारे गांव वाले साथियों ने खूब देखा होगा ये खड़ताल, ठीक है ना। जैसे कि आपने नारद मुनि जी के भी देखे होंगे, जब आपने कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे होंगे टीवी पर, ठीक है, जैसे कि रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, ये तो उसके अंदर जब जो नारद मुनि होते हैं, ठीक है ना, तो जो नारद मुनि क्या करते हैं, तो एक इनके अंदर आपने देखा होगा एक हाथ के अंदर होते हैं इनके, तो एक एक अंगूठे के अंदर होता है और बाकी अंगुलियों के अंदर होते हैं, ठीक है ना। ये अंगुलियों के अंदर होते हैं और ये एक अंगूठे के अंदर होता है। तो जब एक हाथ से जब इसको इसके दोनों हाथों के अंदर फंसा के, मतलब एक हाथ के अंदर, एक अंगुली के अंदर, एक अंगूठे के अंदर जो फंसा के रखते हैं, और जब इसको आपस में बजाते हैं, ठीक है ना, आपस में बजाते हैं तो इसके अंदर एक ध्वनि पैदा होती है। अब मैं इसकी विशेषता बताता हूँ। ये तो है नारद जी का वाद्य यंत्र। किन का है दोस्तों, नारद जी का वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। उसके बाद ये कि इसमें लकड़ी के बने ये बॉक्स में छोटी छोटी धातु की कटोरियाँ होती है। जो लकड़ी का ये जो बॉक्स है ना, ये होता है लकड़ी का, तो उसके अंदर जो दो कटोरियाँ दिख रही है ना, धातु की बनी होती है, ठीक है। किसकी होती है दोस्तों, ये जो कटोरियाँ हैं ये आपकी धातु की कटोरियाँ बनी होती है, ठीक है, जिनके टकराने से आवाज़ आती है। और ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये बस ये ध्यान रखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, बाड़मेर बाड़मेर जैसलमेर बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर में प्रसिद्ध है सर्वाधिक, ठीक है ना। बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर में सर्वाधिक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखिए कि सद्दीक खान जो जो नाम के जो व्यक्ति है ना, सद्दीक खान,
वे मांगड़ियार ने इसे इससे इसे प्रसिद्ध किया और इसे जो उनको क्या कहते हैं, उन्हें खड़ताल का जादूगर भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ क्या नाम है, देखिए नाम बताता हूँ मैं आपको, मैं नाम लिख देता हूँ, सद्दीक खां। दोस्तों क्या नाम है, सद्दीक सद्दीक खां। सद्दीक खां क्या है, जो इन्होंने क्या किया, इसे प्रसिद्ध किया, क्या किया इसे, इसे प्रसिद्ध किया, ठीक है। और जो क्या है, इन्हें जो है खड़ताल का जादूगर भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, खड़ताल का जादूगर। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना। ये तो हो गया दोस्तों आपका खड़ताल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हो दोस्तों, नेक्स्ट है आपका थाली नृत्य, थाली वाद्य यंत्र, ठीक है ना। कौन सा, थाली वाद्य यंत्र। अब ये थाली वाद्य यंत्र जैसे कि नाम से प्रसिद्ध है, क्या होगा, एक थाली होगी, ठीक है ना। अब ये थाली होती कैसी है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे थाली वाद्य यंत्र, आपको थाली देख रहे होंगे। अब ये कांसे या पीतल की बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये कांसे या पीतल की, ठीक है ना। कांसे की या पीतल की, आपने घरों के अंदर भी देखा भी होगा, गाँव में तो सर्वाधिक बहुत ज़्यादा रखते हैं ये पीतल की। और ऐसे ही कांसे या पीतल की थाली बनी होती है, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि जब पुत्र का जन्म होता है ना, तब ये बजाई जाती है दोस्तों। कब बजाई जाती है दोस्तों, ये जो पुत्र का जन्म होता है ना, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय, यानी कि जब लड़का होता है ना, जब लड़का होता है तब क्या बजाया जाता है गाँव में, तो थाली बजाई जाती है, बेलन से बजाई जाती है। उससे क्या होता है कि ये बताया जाता है पूरे गाँव के अंदर कि हमारे घर जो पुत्र हुआ है, ये लड़का हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो है, जो पाबू जी के जो भक्त है ना, और पाबू जी के जो भक्त हैं, वो चरी नृत्य में इसका वादन करते हैं। कब करते हैं दोस्तों, एक तो इसका उपयोग होता है चरी नृत्य में, एक तो इसका उपयोग है चरी नृत्य में, और एक कब, और एक पाबू जी के भक्त। कौन दोस्तों, पाबू जी के भक्त। एक तो पाबू जी के भक्त और एक चरी नृत्य, इन दोनों के अंदर इसका किसका उपयोग किया जाता है, थाली का उपयोग होता है, ठीक है। और ये जो मुख्यतः है ना दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए कि जो ये सबसे ज़्यादा जो है, कौन सी जाति का ये वाद्य यंत्र, ये जो है ना, ये ढोली जाति का वाद्य यंत्र, किसका है, ढोली जाति का प्रसिद्ध है। ढोली जाति का जो ढोली जाति होती है, उनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, थाली। और ये चरी नृत्य और पाबू जी के जो भक्त हैं, ये दोनों इनका काम में लेते हैं, और कांसे पीतल की बनी होती है, जो पुत्र के जन्म यानी लड़के के जन्म पर बजाई जाती है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ उठता है, ये क्वेश्चन उठता है कि जब लड़का होता है तो उसके जन्म पे, जब लड़का होता है तो लड़के के जन्म पर, ठीक है ना, लड़का का जन्म, लड़के के जन्म पर क्या बजाई जाती है, लड़के के जन्म पे तो बजाई जाती है दोस्तों थाली, ठीक है ना। लड़के के जन्म पर बजाई जाती है थाली। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि लड़की के जन्म पर क्या बजाई जाती है। लड़की का अगर जन्म होता है तो उसमें क्या बजाया जाता है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए आपको, लड़की के जन्म पर है ना, सुप सुप या छाजला, सुप या छाजला आपने देखा होगा। जैसे कि छाजला, आप मैं आपको बता दूं, जैसे कि गेहूं जब हम गांव के अंदर होते हैं, तो गांव के अंदर आपने देखा होगा, जब गेहूं को फटकारते हैं, यानी कि जब है ना गेहूं होता है, तो उसको ना छाजले के अंदर लेके उसके अंदर कचरा अलग किया जाता है, मतलब जो भी उसके अंदर कचरा काटी फंसे होते हैं, तो उसको अलग करने के लिए छाजला काम में लिया जाता है। तो छाजला जो होता है वो लड़की के जो जन्म होता है, तो लड़की के जन्म पर उससे बजाया जाता है, जबकि थाली जो होती है लड़के के जन्म पर बजाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए देखते हैं हम अन्य जो घन वाद्य यंत्र अन्य, अभी तक तो हम इतने सारे देखिए, अब हम देखते हैं कुछ अन्य अन्य घन वाद्य यंत्र कौन कौन से। एक तो सांकड़ होते हैं, ठीक है ना। अब ये सांकड़ क्या होती है दोस्तों, ये है गोगा जी के भक्तों द्वारा उपयोग किया था है। किनके द्वारा उपयोग करते हैं दोस्तों, गोगा जी के भक्तों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, किसका, सांकड़ वाद्य यंत्र का, ठीक है। सांकड़ के अलावा उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों कागज, कागज वाद्य यंत्र। ये कागज वाद्य यंत्र क्या है, इसकी जो आकृति होती है दोस्तों, ब्रश की जैसी होती है, यानी कि जैसा आपने ब्रश देखा होगा, ठीक है ना। तो ब्रश की जैसी आकृति होती है इसकी, किसकी दोस्तों, कागज की, ठीक है ना। ब्रश जैसी आकृति होती है, जो बांस की मोटी नाली से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, बांस से बनाया जाता है, ठीक है। जिसमें चर्च चर्च की आवाज़ आती है दोस्तों। कैसे आवाज़ आती है, चर्च चर्च, यानी कि जब इसको आप किसी चीज़ से टकराएंगे ना, जब इसको किसी चीज़ से टकराट करते हैं इसकी, तो चर्च चर्च जैसी आवाज़ आती है, जिसका उपयोग वागड़ में, वागड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर भीलों द्वारा किया था। वागड़ क्षेत्र कौन सा हो गया दोस्तों, आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा दोस्तों, डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है आपका, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर आपको इसका उपयोग किया जाता है, किसका, कागज वाद्य यंत्र का, ठीक है दोस्तों। कागज वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वागड़ में भीलों के द्वारा। वागड़ का क्षेत्र आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का हो गया। आकृति इसकी ब्रश जैसी होती है, बांस की मोटी लकड़ी का बना होता है, जिसमें चर्च चर्च जैसी आवाज आती है, उससे कागज वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों करताल। अब ये करताल वाद्य यंत्र क्या होता है, देखिए नेक्स्ट वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, आपका करताल। करताल जो है ये खड़ताल का ही रूप है। अभी खड़ताल जैसे हमने देखा, खड़ताल किनका है दोस्तों, ये नारद जी का था। किनका देखा था हमने, नारद जी का वाद्य यंत्र था। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, करताल। करताल जो है खड़ताल का ही रूप होता है। इसकी आकृति अंग्रेजी के बी जैसी होती है, यानी कि अंग्रेजी के बी आकार की इसकी आकृति होती है, जिसमें कास्ट यानी लकड़ी, मैं लिख देता हूँ, कास्ट यानी लकड़ी, ठीक है ना। कांच यानी लकड़ी के बने बी आकार के दो बॉक्स होते हैं, बी आकार के, ठीक है, दो बॉक्स होते हैं, जिसमें पीतल की, इसके दोस्तों ध्यान रखिए, पीतल की जो छोटी छोटी तस्तरियां होती है दोस्तों,
इसको सही पढ़ लीजिए आप। इसको यहाँ है, पीतल की छोटी छोटी तश्तरियाँ होती है और बक्से बक्से के आपस में टकराने से आवाज़ आती है। जो दो बॉक्स बने होते हैं तो उनको आपस में क्या करते हैं, उनको आपस में टकराया जाता है, ठीक है। और जो टकराते हैं ना तो उससे क्या होता है कि एक अवध्वनि पैदा होती है। और ये किसके बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं, बी आकार के होते हैं। जबकि आपके खड़ताल जो है वो नारद जी का वाद्य यंत्र है और वो लकड़ी का बना होता है, जिसके अंदर धातु की कुछ कटोरी नुमा जो जो धातु होती है उसके अंदर लगी होती है, जिसको एक हाथ के अंदर अंगूठे में, बाकी अंगुलियों के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गुरालिया। घुरालिया वाद्य यंत्र। अब ये घुरालिया वाद्य यंत्र किसका बना होता है दोस्तों, घुरालिया वाद्य यंत्र आपका बांस का बना होता है, ठीक है ना। बांस का बना एक बाजा होता है जिसे गरासिया और कालबिलिया जाति बजाती है। किसके कौन बजाती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, इसे गरासिया और कालबिलिया दोनों जाति बजाती है, ठीक है। कौन से किस वाद्य यंत्र को दोस्तों, घुरालिया को। किसको दोस्तों, घुरालिया वाद्य यंत्र को गरासिया और जो कालबिलिया जाती है वो उसे उपयोग में लेती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका भरनी। भरनी क्या होता है, जैसे भरनी होता है ये मटके के मुंह पर, किसके दोस्तों, मटके के मुंह पर पीतल की प्लेट लगा दी जाती है और पीतल की प्लेट रखकर दो डंडों से बजाया जाता है। यानी कि मैं आपको यूँ बता दूँ, जैसे आपने गांव के अंदर देखा होगा, जो यहाँ पर जैसे मैं मटका बनाता हूँ, ठीक है ना, तो ये जो मटका दिख रहा होगा दोस्तों आपको। अब मटके के ऊपर क्या कहते हैं, मटके के ऊपर एक पीतल की जो प्लेट होती है ना, जैसे ये यहाँ पर एक प्लेट रख देते हैं पीतल की, और पीतल की प्लेट रखकर इसके दो डंडों से बजाया जाता है, ठीक है ना। एक एक व्यक्ति खड़ा होता है इधर, एक व्यक्ति इधर खड़ा होता है, उसके हाथ में दो डंडे होते हैं। तो इन दो डंडों से इनका उपयोग करता है, इन दो डंडों से, और दो डंडों से इनका उपयोग करता है। तो ये जो बाहर की जो चीज़ ये निपलेट से निकली होती है, तो इसके टकराने से एक अलग ही आवाज़ आती है। और जो आवाज़ आती है वो किसके कारण आती है दोस्तों, ये जो मटका होता है ना, खाली मटका होता है, तो इसके ऊपर जो रखा होता है तो इससे अलग आवाज़ इसकी पैदा होती है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है दोस्तों, धातु की प्लेट रखी होती है, ठीक है, पीतल की प्लेट रखी होती है। इससे भरनी कहते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों माटे। माटे जैसा कि नाम से मालूम है इसका, माटे यानी कि मिट्टी। माटे यानी कई कहने में मिट्टी के होते हैं, ठीक है दोस्तों। मिट्टी या धातु से बना होता है। किससे बना होता है, जो मैक्सिमम होता है, अधिकतम किससे बना होता है दोस्तों, अधिकतम तो ये मिट्टी से बना होता है, जबकि ये धातु से भी बना होता है कहीं कहीं, ठीक है। ये मिट्टी या धातु से बना होता है। मिट्टी के पात्र पर प्लेट रखकर उसे डंडों से बजाया जाता है। यानी मिट्टी के कुछ पात्र होते हैं, उसके ऊपर प्लेट रखकर उसे डंडों से बजाया जाता है, ठीक है। किससे बजाया जाता है दोस्तों, डंडों से बजाया जाता है। अभी जैसे हमने देखा पीतल की प्लेट रख के अगर बजाया जाता है मटके के मुंह पर, तो वो तो होता है भरनी। लेकिन अगर मिट्टी या धातु के बना होता है जो, तो उसे माटे कहते हैं। और जब मिट्टी के पात्र पे या धातु के जो पात्र होता है उसके ऊपर प्लेट रखकर जो उसे डंडे से बजाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे उसे आप क्या कहेंगे दोस्तों, उसे माटे कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज इस सारे वीडियो के अंदर हमने जैसे देख लिया आपके इतने सारे जो वाद्य यंत्र देखे आपके, ठीक है ना। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। जैसे देखिए हमने सारे वाद्य यंत्र देख लिए। जैसे एक तो देख लिया दोस्तों, घंटी देख लिया, मंजीरा देख लिया, आपका झांझ देख लिया जो इसी मंजीरे का बड़ा रूप है, ठीक है। उसके बाद हमने घुंघरू देख लिया, और घुंघरू का बड़ा रूप हमने देख लिया आपका रामझोल, ठीक है ना। उसके बाद हमने देख लिया आपका दोस्तों ठीक है ना। खड़ताल के बाद हमने देख लिया थाली, थाली के बाद हमने अन्य देख लिया सांकड़, कागरच, करताल, घुरालिया और भरनी और माटे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारे थे दोस्तों आपके वाद्य यंत्र थे दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कौन से वाद्य यंत्र होंगे दोस्तों, आपके जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे वो होंगे आपके सुशीर वाद्य यंत्र। या तो सुशीर होंगे दोस्तों, या तो सुशीर या फिर ताल वाद्य यंत्र, ठीक है ना। इन दोनों में से एक वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए, साथ में लाइक जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। उससे होगा ये कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। जब तक मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर से मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।